हेलो पेरेंट्स। जिन्होंने पेरेंट्स मीटिंग हमारी मिस की है उनके लिए ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप सबका स्वागत है पेरेंट्स मीटिंग में। इस बार हमारा EOY यानी कि एंड ऑफ द ईयर एग्ज़ाम जो है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा है एप्लीकेशन टास्क, यानी कि एप्लीकेशन टास्क का मतलब होता है एक एक्टिविटी जो है वो हम आपको करवाएंगे। ये है आपका एप्लीकेशन टास्क टाइम टेबल, यानी कि एप्लीकेशन टास्क का हमने टाइम टेबल बनाया है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये हम ग्रेड 1 का पढ़ेंगे। 22 मार्च को EVS है, यानी कि साइंस का पेपर होगा। 23 को फोनिक्स है। 24 मार्च को मैथ एंड मराठी होगा। 25 मार्च को इंग्लिश है और 26 मार्च को हिंदी है। ये एप्लीकेशन टास्क हम आपको एप्लीकेशन टास्क ये वाला है वो हम आपको 1 बजे दोपहर में आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजेंगे। जिस टीचर का होगा वो टीचर आपको पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजेगी, और आपको सबमिट करने का जो टाइम है वो हमने अगले दिन 12 बजे तक का दिया है। ये पेपर आपको ब्रॉडकास्ट के थ्रू यानी कि आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे आएगा। आपको पेपर सॉल्व करके वापस पर्सनल चैट पर ही दीदी या भैया को भेजना है। ग्रुप पर यानी कि ग्रेड 1 के ग्रुप पर कोई भी आंसर नहीं डालेगा। आपको वो वीडियो जो आपको भेजा गया है वो आपको ध्यान से पूरा सुनना है, अंत तक सुनना है और सारे टास्क कंप्लीट करने हैं। अगर आप कोई वजह से टास्क नहीं कर पा रहे हो या वो डेडलाइन के अंदर टास्क नहीं दे पा रहे हो तो आपको तुरंत उस टीचर से कांटेक्ट करना है और आपको अपना कारण बताना है। और लास्ट पार्ट है कि ग्रुप पर काम आता रहेगा, मतलब जो आपका दूसरा काम है वो ग्रुप पर आता रहेगा, तो आपको वो काम करते जाना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मंडे को जैसे अपना EVS का पेपर है, बराबर। मंडे इज़ आर EVS पेपर। तो EVS का एप्लीकेशन टास्क आपके पास आएगा 1 बजे, लेकिन सुबह 10 बजे हम बाकी सारे सब्जेक्ट के जो टास्क है वो आपको भेज देंगे, जैसे कि हम हमेशा भेजते हैं। आपको बाकी के भी टास्क करने हैं, यानी होमवर्क करना है, और EVS का एप्लीकेशन टास्क भी आपको करना होगा। अगर आपके मोबाइल नंबर में कोई भी बदलाव है, अगर आपका मोबाइल नंबर बदला है, हमारे पास वो नंबर नहीं है, तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए, वरना आपको एप्लीकेशन टास्क नहीं मिलेगा। दूसरा था एप्लीकेशन टास्क के इंस्ट्रक्शंस थे। हर टीचर ने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि उनके एप्लीकेशन टास्क में क्या आने वाला है, यानी क्या तैयारी करके रखनी है। तो मैं कोशिश करती हूँ जल्दी से आपको हर एक चीज़ बताने के लिए। पहला एप्लीकेशन टास्क हमने बात की थी इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। इंग्लिश सब्जेक्ट में है जो है आपको 3 चीज़ें तैयार रखनी है: नींबू, नमक, पानी और शुगर, यानी कि शक्कर या चीनी। बच्चे लेमनेड बनाएंगे, सीक्वेंसिंग वाली एक्टिविटी होगी। जैसे कल मैंने इस ग्रुप पर भेजी थी सीक्वेंसिंग वाली एक्टिविटी, जिसमें बच्चे को रोटी बनानी थी। तो आपका एक्टिविटी होगा लेमनेड। आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है। इसमें इंग्लिश वाली एक्टिविटी में वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त बच्चे को ये 4 शब्द यूज़ करने ज़रूरी है, जिसके बेसिस पर या आधारित पर उसे मार्क्स मिलेंगे। पहला शब्द है फर्स्ट, दूसरा है नेक्स्ट, तीसरा है देन, और चौथा और लास्ट है इन द एंड। यानी कि बच्चा जब बना रहा है तब उसे बोलना है फर्स्ट आई विल टेक, जो भी वो ले रहा है, नेक्स्ट आई विल मिक्स, देन आई विल मिक्स, एंड इन द एंड आई विल मिक्स दिस। तो बच्चे को उस तरीके से सेंटेंसेस बनाने हैं और बोलना है, वीडियो रिकॉर्ड करते जाना है। फिर आ गया आपका फोनिक्स। अब फोनिक्स में दीदी आपको ब्लेंड वर्ड भेजेगी, कोई भी ब्लेंड वर्ड। उस ब्लेंड वर्ड से शुरुआत होते हुए ऑब्जेक्ट को आपको घर में से ढूंढना है, वो ऑब्जेक्ट वीडियो में दिखाना है। ब्लेंड वर्ड का आपको उच्चारण बताना है, यानी प्रोनाउंसिएशन, यानी कि बिगिनिंग साउंड,
और आपको ऑब्जेक्ट का नाम बोलना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अगर मैंने ट्र बोला, ट्र आपका ब्लेंड वर्ड ट्र है, तो आपको पेड़ की तरफ, आपको एक एक्चुअल पेड़ की तरफ जाना है, वीडियो वहाँ निकालते हुए बोलना है ट्र ट्र ट्री। ओके, दैट इज़ फोनिक्स। नेक्स्ट आ गया मैथ। मैथ में क्या है, आपको बच्चे के साथ 2 दुकानों में जानी है और दोनों दुकान में आपको वीडियो लेना है। इसमें आप बच्चा पेंसिल, इरेज़र और शार्पनर, इन 3 चीज़ों का भाव पूछेगा और भाव पूछ के कंपेयर करेगा, विच इज़ मोर, विच इज़ लेस एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस, यानी कि दोनों भाव में फ़र्क क्या है। मैथ के बाद आता है हिंदी। हिंदी में क्या होगा भैया, आपको शब्द बोले, अक्षर बोलेंगे, उस अक्षर से शुरू होता हुआ ऑब्जेक्ट आपको दिखाना है, एक्सप्लेन करना है और अक्षर का भी उच्चारण दिखाना है। फिर है मराठी में आपको आपके ऊपर, यानी कि अपने बारे में आपको मराठी में लाइनें बोलनी है। और इसे आपको हेल्प करने के लिए भैया ने उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वह उन क्वेश्चंस का ही आपको आंसर देना है, लेकिन आपको ये सब मराठी में देना होगा। अगर आपने बीच में हिंदी या इंग्लिश यूज़ किए तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। लास्ट में आता है EVS, यानी कि आपका साइंस सब्जेक्ट। साइंस सब्जेक्ट में आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक है पानी से भरा हुआ बाल्टी, आपको वो रेडी रखना है। पानी से भरी हुई बाल्टी, आपके घर का दरवाज़ा या कमरे का दरवाज़ा और एक अलमारी। इसमें बच्चा 3 एक्शन करेगा, पुश, पुल एंड लिफ्ट। यानी कि पुश यानी धक्का देना, पुल अपनी तरफ खींचना, लिफ्ट उठाना। और ये तीनों एक्शन करते हुए बच्चे को ऑब्ज़र्व करना है, यानी कि ध्यान देना है कि कौन सी चीज़ आसान थी और कौन सी डिफ़िकल्ट। यानी कि अगर पानी की बाल्टी भरी हुई है तो पुश करना इजी था, लिफ्ट करना इजी था या पुल करना इजी था। और इसके लिए दीदी आपको एक टेबल देगी, वो टेबल आपको लिखना है। तो ये हो गए सारे सब्जेक्ट्स के बारे में इंस्ट्रक्शंस ऑन एप्लीकेशन टास्क। अब चलते हैं अपने टाइम टेबल की तरफ। टाइम टेबल यानी आपका EOY एग्ज़ाम, यानी कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था EOY एग्ज़ाम 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है एप्लीकेशन टास्क और दूसरा है पेन एंड पेपर। पेन एंड पेपर यानी वर्कशीट, यानी बच्चे को किताब में लिखना है इसमें। तो ये टाइम टेबल हमारा शुरू होता है, हाँ जी, हम ग्रेड 1 की तरफ देखेंगे अपना टाइम टेबल कैसा है। 31 मार्च को हमारा हिंदी पेपर होगा, 1 अप्रैल को EVS का, 2 अप्रैल अपनी छुट्टी है, 5 अप्रैल फोनिक्स है, 6 अप्रैल मराठी है, 7 अप्रैल मैथ है, 8 अप्रैल इंग्लिश है और 9 अप्रैल ऑनवर्ड्स यानी कि 9 अप्रैल से हमारी रेगुलर स्कूल चालू हो जाएगी। रेगुलर स्कूल का मतलब होता है हम आपको 10 बजे जब टास्क भेज रहे हैं वैसा टास्क हम 10 बजे 9 तारीख से फिर से शुरू कर देंगे। तो ये आपका EOY एग्ज़ाम टाइम टेबल, ये हम आपके साथ वापस से ज़रूर शेयर करेंगे। अब EOY पेपर के टाइम पे क्या इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखना है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अपना पेपर 4:30 बजे का होगा, दोपहर का। हम आपको ये पेपर ब्रॉडकास्ट के थ्रू यानी कि आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजेंगे और आपको ये पेपर नोटबुक में लिखकर सॉल्व कर दीदी या भैया को डायरेक्ट भेजना है। ग्रेड 1 के ग्रुप पे कोई भी काम नहीं डालेगा। आपको ये भेजने की डेडलाइन है अगले दिन 3 बजे तक। यानी हम आपको आज दोपहर अगर 4:30 बजे आपको मैथ का पेपर मिला है तो अगले दिन 3 बजे तक का वक्त है आपके पास ये पेपर सॉल्व करके वापस देने के लिए। आपको पेपर के इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ने होंगे और फिर ही पेपर कंप्लीट करना होगा। कई बच्चे हड़बड़ करते हैं, सिर्फ वर्कशीट देख के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ना दीदी का वॉइस नोट देखते हैं ना दीदी का वीडियो देखते हैं। ये गलत है। वीडियो वॉइस नोट आपकी जानकारी के लिए ही भेजा जाता है, तो प्लीज़ उसे ध्यान से देखिएगा।
और लास्ट और कुछ चंद बातें ये हैं कि अगर आप नहीं दे पाओ, कोई कारणवश आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको तुरंत उस दीदी भैया से संपर्क करना है, कांटेक्ट करना है और उन्हें बताना है कि आप नहीं दे पा रहे हो। उस दिनों यानी कि 31 मार्च से 8 मार्च तक ग्रुप पर और कोई भी काम नहीं आएगा। सुबह 10 बजे हम कुछ भी नहीं डालने वाले हैं, सीधा 4:30 बजे से आपका पेपर शुरू होगा। अगर आपके मोबाइल नंबर में कोई भी चेंज है, बदलाव है, आपको तुरंत दीदी भैया को कांटेक्ट करना है, वरना आपको पेपर नहीं मिलेगा। और एक लास्ट रिक्वेस्ट है, पेपर बच्चों को सॉल्व करने दीजिए। आप सिर्फ रीड करके बता सकते हैं या फिर आप उसे यानी कि माहौल घर का ऐसा रखिए कि बच्चा शांति से पेपर दे सके। तो पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, मैं वापस से दोहरा रही हूँ, EOY यानी कि एंड ऑफ द ईयर एग्ज़ाम है ये आपका फाइनल एग्ज़ाम है, तो आपको इसके ध्यान से देना है और सारा पेपर सॉल्व करना है। और हमारा लास्ट था सोशल वर्कर, यानी कि हमारे प्यारे प्रशांत भैया और प्रतिमा दीदी अनाउंसमेंट करने वाले हैं आज। उन्होंने क्या अनाउंसमेंट किया है मैं बताती हूँ आपको। हमारे जूनियर KG के एडमिशन्स फिर से शुरू हो रहे हैं, यानी कि इस साल के 2021 और 22 का बैच हम वापस से शुरू करने वाले हैं। तो एडमिशन शुरू होंगे। अब एडमिशन्स की जानकारी यानी कि बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए, उसका जन्म का साल कौन सा होना चाहिए, ये सब जो डिटेल्स है आपके पास पहुंचेगी। हमें थोड़ा वक्त दीजिए, बट हमारे जो ग्रुप्स है, हमारा व्हाट्सएप जो ग्रुप है, ग्रेड ग्रुप है, वो देखते रहिएगा आप। और ये जानकारी आप अपने फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपकी कम्युनिटी, आपके नेबर्स सबको बताइएगा कि DNMPS की जूनियर KG के एडमिशन शुरू होने वाले हैं। येस पेरेंट्स, दिस इज़ दी एंड। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगी। सो ऑल द बेस्ट। और आप टेंशन मत लीजिए, ये टाइम टेबल हम आपके साथ फिर से दोबारा शेयर करेंगे। थैंक यू।